गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं ईसोफेगस, जिसकी हम पहले फीचर्स देख लेते हैं। ईसोफेगस इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब। तो ये नैरो मस्कुलर ट्यूब है। इट फॉर्मिंग द फूड पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड द स्टमक। सो ये हमारा खाने का पैसेज है जो है, जिसके अंदर से हम जो भी खाना खाते हैं वो पास होता है स्टमक तक। ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक टू द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। सो लोअर पार्ट ऑफ नेक से लेके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तक इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ईसोफेगस जो है कितना 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो ट्यूब है वो फ्लैटेंड है एंटीरियो पोस्टीरियरली एंड द लूमेन इज कैप्ट क्लोज। ओनली ये खाना खाने के टाइम या फिर ड्रिंकिंग या पीने कुछ भी खाएंगे वगैरह तभी ये खुलेगा जो है, वरना ये बंद रहता है। इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फूड बोलस। ठीक है, जब जो हमारा बोलस जाता है खाने वाला जो है तभी जाके ये डायलेट करता है। उसके बाद जो हमारा फेरेंचियो ईसोफेजियल जंक्शन है वो हमारा नैरोवेस्ट पार्ट है ऑफ द एलिमेंट्रिकुलर बट एक्सेप्ट फॉर द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। Esophagus begins in the neck at the lower border of the coracoid cartilage, where it continue with the lower end of the pharynx। ठीक है, ये बाद में जाके कंटिन्यू हो जाता है लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स से नीचे नीचे पूरा। फिर इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है थ्रू द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द मीडियास्टम। पहले सुपीरियर से फिर मिड पोस्टीरियर मीडियास्टम, जो मीडियास्टम जो पार्ट है उससे नीचे होता है, नीचे जाता है वो। और इट पियर्सेस द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्रा। ठीक है। सो T10 पे ये डायफ्राम को पियर्स कर जाता है। इट एंड्स बाय ओपनिंग इनटू द स्टमक। ठीक है, ये इसकी टर्मिनेशन आ गई एज इट्स कार्डियक एंड एट द लेवल ऑफ 11th thoracic वर्टिब्रा। सो ये 11th thoracic वर्टिब्रा पे टर्मिनेशन इसकी आ गई। और जो हमारा डायफ्राम जो डायफ्राम में पियर्स कर रहा था वो हमारा था T10 पे। ठीक है। अब इसकी 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं। जो हमारी 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस है वो है, पहली तो एट द बिगनिंग वेयर इट क्रॉसेज बाय द सिरकोफेरेंशियल मसल 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजर टीथ। वेयर फिर सेकंड जो है वेयर इट इज़ क्रॉस बाय द आयोटिक आर्च 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजर टीथ। वेयर जो हमारी थर्ड आ गई वो आ गई वेयर इट इज़ क्रॉस बाय द लेफ्ट ब्रोंकस 27.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसिजर। जो हमारी डी आ गई वो फोर्थ जो है वेयर इट इज़ पियर्स बाय द डायफ्राम 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजर टीथ। सो ये हमारी 4 कॉन्स्ट्रक्शंस आ गई। अब जो हमारी आर्टीरियल सप्लाई है, तो हमारे इसकी जो रिलेशन है हम 3 चीज़ों में पढ़ते हैं जो है। पहले तो सिर्फ सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट में। सो सर्वाइकल जो पार्ट है वो हमारा इंक्लूड्स दी सेगमेंट अप टू दी जो है आर्च ऑफ अरोटा। सो जो यहाँ पे जो सर्वाइकल पार्ट को सप्लाई कर रही है आर्टरी वो है हमारी इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज। थोरेसिक जो पार्ट है उसको कर रही है ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ आयोटा। एब्डोमिनल पार्ट को कर रही है ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। सो ये हमारी आर्टरीज आ गई सप्लाई। अब हम देख लेते हैं वेनस ड्रेनेज। तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट को जो कर रहा है ब्रेकियोसेफेलिक, मिडिल पार्ट को कर रहा है एजाइगोस वेन, लोअर पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड वेना एजाइगोस वाई हेमी एजाइगोस वेन। ठीक है। तो ये हमारी वेनस ड्रेनेज है। लिम्फेटिक्स इसमें भी सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल पार्ट है। सो इसमें डीप जो पहली जो पार्ट है सर्वाइकल को कर रहा है डीप सर्वाइकल नोड्स, थोरेसिक में कर रहा है पोस्टीरियर मीडियास्टल नोड्स, एब्डोमिनल में कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। ठीक है। और जो हमारी आती है नर्व सप्लाई होगी तो पैरासिम्पैथेटिक, और क्योंकि हम इसमें ऑटोनोमस हो रहा है, सीधी सी बात है, विसरल ऑर्गन्स को हमेशा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही करता है जो है। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आ गया। सो पैरासिम्पैथेटिक में जो है अपर जो हाफ है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स करती हैं, लोअर हाफ में ओसोफेजियल जो ईसोफेजियल प्लेक्सिस करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सेंसरी मोटर एंड सिक्रीटो मोटर है जो है टाइप है। ठीक है। उसके बाद जो सिंपैथेटिक है वो फॉर अपर हाफ जो है मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन कर रहा है, लोअर हाफ को जो है अपर फोर्थ थोरेसिक गैंग्लियन कर रहा है। सो ये हमारा ओवरऑल था पूरा ईसोफेगस का जो है। आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लाइव विथ फिजियो के नाम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।